नमस्कार, करियर लॉन्चर में आप सभी का स्वागत है। हम कुछ नए टॉपिक्स लेकर के आए हैं जो कि करंट अफेयर्स के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन जिसमें करंट अफेयर्स को फोकस किया जाता है, तो उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए कुछ करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर दिन हम लोग लेकर के आएंगे। जिसमें आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है ज़ीरो वेस्ट टैग टू टेम्पल्स इन कर्नाटका। कर्नाटका अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, आर्किटेक्चर के मामले में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो टेम्पल, जो वास्तुकला है, जो खास करके जो टेम्पल्स की जो आर्किटेक्चर है या मंदिरों की जो वास्तुकला है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हर एक डायनेस्टी, जो भी हिस्टोरिकल डायनेस्टीज़ रही हैं, सब ने इस पर काम किया है। तो बहुत सारे ऐसे हमको टेम्पल्स मिलते हैं जो कि हमारे एंशिएंट पास्ट से या हमारे मेडिवल टाइम पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन टेम्पल्स को, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, और अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो पीरियोडिकली वो जाना पसंद करते हैं। तो अगर टेम्पल्स में हम जा रहे हैं तो हम कुछ अपनी श्रद्धा भक्ति भी दिखाएंगे, कुछ फूल, बेलपत्र या जो भी चीज़ें होती है, फूल मालाएं हुई, प्रसाद हुआ, तो ये सब हम चढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से, प्लस जो प्लास्टिक वेस्ट है, जैसे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है, तो प्लास्टिक वेस्ट एडिशनली, तो इन चीज़ों को, जो ये वेस्ट के तौर पर हम इनको देखते हैं, और जो ये वेस्ट है वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती है या उसको कुछ क्षति पहुंचाती है, इसके लिए कर्नाटका ने खास करके जो मंदिर हैं उसमें ये ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। तो क्या है ये ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो तकरीबन 25 जो मंदिर हैं कर्नाटका में, उनको ज़ीरो टैग किया जाएगा या ज़ीरो वेस्ट टैग किया जाएगा, रादर हम ये कह सकते हैं। तो ज़ीरो वेस्ट टैग क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो क्या चीज़ें हैं इसमें, तो इसके कुछ हम फैक्ट्स के ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो पहला क्या है, क्लीनलीनेस टू इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मतलब कि यदि आपको भक्ति पानी है या आपको ईश्वर की भक्ति पानी है तो इसके लिए स्वच्छता की आवश्यकता होती है। तो स्वच्छता ही आपको भक्ति की तरफ लेकर के जाता है। इस ज़ीरो वेस्ट टैग के तहत, जैसे मैंने बोला कि 25 मंदिरों को इसमें एनलिस्ट किया गया है। तो जो 25 ए ग्रेड मंदिर है, अब ये ए ग्रेड या ग्रेडिंग सिस्टम मंदिरों को किस हिसाब से दिया जाता है हम उस पर भी बात करेंगे। तो 25 ए ग्रेड टेम्पल्स है, इनको ज़ीरो वेस्ट टैग देना है बाय नेक्स्ट 5 मंथ्स। तो अगले 5 महीनों में ज़ीरो वेस्ट टैग दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये वेस्ट हैं, इनको क्या किया जाएगा, इनके लिए एक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, जहाँ पर जितने भी हमारा वेस्ट है, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो या ऑर्गेनिक वेस्ट हो, जैसे कि फूल, पत्ते, प्रसाद, तो इनके जो वेस्ट होते हैं तो उनके लिए एक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, ताकि उस वेस्ट को हम क्या कर सके, उसको रीयूजेबल फॉर्म में बना सके। तो क्या होगा, जो वेस्ट है मतलब निर्मल, ओके, निर्मल्य आप इसको बोल सकते हो। तो जो वेस्ट है जिसका नाम बोला गया है नैर्मल्य या निर्मल्य, इसको कंपोस्ट यानी कि खाद के रूप में इसको बदल दिया जाएगा। और ये कैसे होगा, ये होगा वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के थ्रू। इसके अलावा कर्नाटका जो है वो अभी तक पहला ऐसा स्टेट है, जो राज्य है, जिसने ये ज़ीरो वेस्ट टैग पॉलिसी को नियुक्त किया है। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है, जो ये नीति है, ये नीति किसके तहत काम करेगी, काम करेगी स्वच्छ मंदिर अभियान के तहत। तो ये जो स्वच्छ मंदिर अभियान है, इसके तहत हमारा क्या होगा, इसके तहत ये ज़ीरो वेस्ट टैग दिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा फैक्ट है, तो तकरीबन ये जो एक बोर्ड है, बोर्ड का नाम क्या है, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट, जिसको मुजरई भी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो ये जो मुजरई डिपार्टमेंट के तहत 34,000 मंदिर हैं जो कि कर्नाटका में हैं। उन 34,000 मंदिरों में से कुछ मंदिरों को सेलेक्ट किया गया जिनको हम ए ग्रेड मंदिर बोलते हैं। तो ये ए ग्रेड मंदिर कौन से, 201 ऐसे ए ग्रेड मंदिर हैं जिसमें तकरीबन सालाना 25 लाख रुपए तक की कमाई होती है। अब ये कमाई कैसे होगी, जैसे हम और आप जैसे श्रद्धालु जब मंदिर जाते हैं तो कुछ दान चढ़ाते हैं, पंडित को देते हैं, मंदिर में दान चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से, या कई लोग जो बहुत जैसे जिनको कुछ ज़्यादा ही भक्ति श्रद्धा होती है तो वो लोग बड़े बड़े भेंट भी चढ़ाते हैं, सोना चांदी या पैसों के तरीके से। तो इस तरीके से बहुत सारे उनको भेंट मिलती है। तो ऐसे 201 मंदिर हैं कर्नाटका में जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, और इनकी कमाई तकरीबन 25 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। इनको ए ग्रेड बोला गया है।
इसके अलावा अब अगर हम कर्नाटका, जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका एक हिस्टोरिकली इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ऐसे कुछ टेम्पल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनको जहाँ पर देखा गया कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। तो कौन कौन से टेम्पल्स हैं वो, जैसे कि यहाँ पर 5 मंदिरों के नाम दिए गए हैं, जो कि है कुक्के सुब्रमण्या टेम्पल, श्री कोल्लूर मुकंबिका टेम्पल, चामुंडेश्वरी टेम्पल, नंजुंडेश्वर टेम्पल, सौंदत्ती येल्लम्मा टेम्पल। तो इनिशियली इन 5 टेम्पल्स को, इन 5 मंदिरों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जहाँ पर ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी को वहाँ पे शुरुआत की जाएगी और इसके तहत वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जाएगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो वेस्ट, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे तरीके के वेस्ट होते हैं, फूल पत्ते हुए, प्रसाद हुआ, कोकोनट शेल हुए, तो वो वेस्ट क्या है और उनके साथ क्या किया जाएगा, हम थोड़ी बहुत उसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। तो जो वेस्ट है, डेली देखा गया है कि तकरीबन 3 टन वेस्ट हर दिन मंदिर में जनरेट होता है, या आप कहो कि मंदिर में हर दिन 3 टन तक वेस्ट देखा गया है। और ये वेस्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है। तो कौन कौन से वेस्ट हैं, फ्लावर्स हैं, जो फूल मालाएं जो श्रद्धालु जन चढ़ाते हैं, तो फ्लावर्स हुआ, बनाना लीव्स हुए। बनाना लीव्स क्यों यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे खाने के लिए प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद जो भी जैसे लंगर हुआ या कुछ ऐसे खाने की व्यवस्था हुई तो उसमें बनाना लीव्स पे खाना खिलाया जाता है। ये हमने बहुत सारा वीडियोस के माध्यम से या फिर टीवी में, मूवीज़ में ये सब चीज़ें देखी हैं, या जो लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगी। तो बनाना लीव्स का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है, तो उसका भी वेस्ट हुआ। फूड वेस्ट, जो खाना बच जाता है वो वेस्ट हुआ। कोकोनट शेल, आप मंदिर जाओगे, नारियल चढ़ाओगे, तो जो नारियल का जो शेल है, जो उसकी ऊपर का जो परत है, वो भी एक वेस्ट हुआ। एरिका नेट प्लेट्स, लेमन्स, बैम्बू बास्केट, क्लोथ्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, तो ये सब बहुत अलग अलग तरीके के वेस्ट हैं जिनकी वजह से तकरीबन 3 टन तक वेस्ट जनरेट हो जाता है मंदिर में। अब ये जाएगा कहाँ, अगर ये वहीं रहेगा तो ये खराब होगा और सड़ जाएगा। सड़ने से वहाँ के वातावरण को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो लोग आएंगे उनको भी बीमारियाँ लगेगी। जो वहाँ का वाटर है, जो वहाँ पे पानी है, वो कंटामिनेट हो जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल भी कंटामिनेट हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि जो भी वेस्ट हो रहा है उसको हम रीयूजेबल फॉर्म में उसको बदल दें, ठीक है, ताकि ये खुद भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और इसके बाद जो होने वाला है वो समस्याएं भी नहीं आए। तो जो प्रॉब्लम है क्या है, कंटामिनेशन एंड बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। तो कंटामिनेशन हो जाएगा पानी में, पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए वेस्ट को यूज़ करो, उसको रीयूज़ करो। तो ज़ीरो वेस्ट क्या है, इट इज़ फोकसिंग ऑन वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी वेस्ट है उसको हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट अबाउट ज़ीरो वेस्ट। टारगेट क्या रखा गया है, टारगेट ये रखा गया है कि यदि किसी इंस्टीट्यूशन के तहत ये लोग कर रहे हैं, तो यदि मंदिर में उस वेस्ट को रिसाइकल किया जा रहा है ताकि उसको रीयूज़ किया जाए अलग तरीके से, तो इसमें क्या टारगेट हो रहा है, इसमें जो लोग आ रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि वो अपने बिहेवियर में चेंज लाए। अगर बिहेवियरल चेंज नहीं होगा, उनके बर्ताव में बदलाव नहीं होगा, तो इसको हम सफल नहीं बना सकते। तो यहाँ पर टारगेट क्या रखा है कि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु जन हैं, उनके बर्ताव को सुधारा जाए, उनके बिहेवियर को सुधारा जाए। इससे जो वातावरण पे जो भी इसका असर पड़ेगा उसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको रिसाइकल करो और रिसाइकल करके उसको कंपोस्ट बना दो, तो वो आगे जो भी वेजिटेशन होगा, वनस्पति होगी, उसके लिए वो लाभदायक हो सकता है। तो ये एक पूरा एक आर्टिकल है जो कि आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, इसकी और डिटेलिंग अगर आप चाहते हो, और बाकी जो मेजर पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके साथ ही आर्टिकल यहीं पर ख़त्म होता है। हाँ, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।